बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? एज यू रिमेंबर वी वर ऑन पार्ट 4 और हम लोग बात कर रहे थे आर्किटेक्चर ऑफ सिलेक्टेड एपीएस की। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स टुडेज लेक्चर, लेट्स हैव अ समरी ऑफ द लास्ट लेक्चर. This chapter introduced the APS used in the case studies from AspenTech, JDA, OM Partners, Oracle and SAP. Aspen 1 JDA Manufacturing Planning Suite OM Plus Value Chain Planning and SAP Advanced Planner and Optimizer APO. The data integration between the JDA planning modules internally and to external systems like an ERP system is achieved by JDA Platform Services, which support existing enterprise application integration software. Collaborative planning with suppliers is supported by the Collaborative Supply Execution module. CSE is a system that helps companies bring all together all their supply interactions related to direct material procurement, irrespective of the size, process or technological sophistication of the suppliers. तो जैसे आप जानते हैं कि हम लोग ऑफ कोर्स डिफरेंट केस स्टडीज़ कर रहे हैं आजकल, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को देख रहे हैं कि कैसे वो लोग फाउंड हुए, कैसे उन लोगों ने फ्लरिश किया, कैसे कैसे वो लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर मूव ऑन होते रहे. तो टुडे वी आर गोइंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 19 जो कि स्ट्रेटेजिक नेटवर्क डिज़ाइन इन द केमिकल इंडस्ट्री से रेलिवेंट है. द लेआउट ऑफ टुडेज लेक्चर वुड बी, विल स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन, then we'll talk about case description, then objectives of the project, then we'll talk about framework for strategic network design, then setting up the baseline model, then we'll talk about alternative scenarios, then results and lessons learned. So to start with introduction, in the chemical industry, final products of one producer act as input material to the production process of the following producer. Chemical industry में final products जो एक producer act करता है input के लिए production process of the following producer, that is the customer of the first producer. First producer का customer. The following producer may be also a chemical company. जो फॉलोइंग प्रोड्यूसर है वो भी एक केमिकल कंपनी हो सकती है. फर्दर रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग द इनपुट केमिकल्स, और इट मे बी अ प्रोड्यूसर ऑफ सम अदर प्रोडक्ट्स. उसको फर्दर रिफाइन या प्रोसेसिंग करने के लिए या किसी और प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर हो, सच एज टेक्सटाइल्स, फूड, फार्मास्यूटिकल्स एक्सेट्रा, जैसे कि टेक्सटाइल, फूड या फार्मास्यूटिकल वगैरह. यूजिंग द इनपुट केमिकल्स एज इंग्रेडिएंट्स फॉर देयर फाइनल प्रोडक्ट्स. इनपुट केमिकल्स को अपनी फाइनल प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के तौर पे जो इस्तेमाल करते हो. एज प्रोडक्शन लीड टाइम्स इन द केमिकल इंडस्ट्री आर यूजुअली लॉन्गर देन द ऑर्डर लीड टाइम्स. जैसा कि प्रोडक्शन लीड टाइम केमिकल इंडस्ट्री में ये नॉर्मली लंबा होता है ऑर्डर लीड टाइम से. केमिकल्स आर इन मोस्ट केसेस प्रोड्यूस्ड इन मेक टू स्टॉक मोड. केमिकल्स जो है ये कई केसेस के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं मेक टू स्टॉक मोड में. Thus after production the final products are pushed into a distribution network. इसलिए प्रोडक्शन के बाद फाइनल प्रोडक्ट्स जो हैं ये पुश होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में एंड स्टोर्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में स्टोर होती हैं. द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल सेफ्टी स्टॉक लेवल्स of the distributed network are directly influencing the performance of the chemical supply chain. ये स्ट्रक्चर और ऑपरेशनल पैरामीटर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल सेफ्टी स्टॉक लेवल के, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं परफॉर्मेंस ऑफ केमिकल सप्लाई चेन से. In this case study, we describe the reorganization of the European distribution network of a global chemicals manufacturer. इस केस स्टडी में हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ग्लोबल केमिकल मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बात करेंगे. द एनालिसिस एंड द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैज बीन सपोर्टेड बाय प्रोडेसी SCO and an APS module specialized in strategic network design. एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, ये सपोर्ट होती है
बाय प्रोडेसी एसईओ एक एपीएस मॉड्यूल जो कि स्पेशलाइज होता है स्ट्रेटेजिक नेटवर्क डिजाइन में। केस डिस्क्रिप्शन 19.1.1 Structure of the chemical supply chain. A typical chemical supply chain consists of suppliers being not considered in this case study, manufacturing plants, own and subcontracted plants, distribution centers, typically multi-staged central and regional DCs, and the customer sites. एक टिपिकल सप्लाई चेन जो है ये सप्लायर्स पे कंसिस्ट होती है जो हमारा इस केस स्टडी में शामिल नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अपने या जो सब कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स टिपिकली जो मल्टी स्टेज सेंट्रल और रीजनल डीसी से रेलिवेंट होते हैं, और कस्टमर साइट्स। The chemical company described in this case study is a worldwide leader in specialty and basic chemicals. केमिकल कंपनी जो डिस्क्राइब हुई है इस केस स्टडी में ये वर्ल्ड वाइड लीडर है अपनी स्पेशलिटी में और बेसिक केमिकल्स में, with approximately 10,000 employees and subsidiaries worldwide. Approximately 10,000 employees और subsidiaries जो कि सारी दुनिया में हैं. There are 5 business units. इनके 5 business units हैं, each being specialized in a particular product portfolio. हर एक जो कि specialized है particular product portfolio में. For example, oleochemicals, care chemicals, nutrition and health, functional products, and process chemicals. Important clients are in the detergents and cleaners industry. अहम clients जो हैं ये detergents और cleaner industry में हैं. The health and nutrition sector, health और nutrition sector में the cosmetics industry and a number of other industrial markets such as coatings and inks, और कई और industrial markets में जैसे coating और ink है, textiles and plastics हैं, as well as synthetic lubricants, agriculture, mining, and oil extraction. The company has several production plants and warehouses across Europe. कंपनी के कई प्रोडक्शन प्लांट्स हैं और warehouses हैं पूरे यूरोप में. Due to the current production and distribution network, there are about 30% of the compound deliveries. Current production और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से अबाउट 30% कंपाउंड डिलीवरीज हैं. दीज आर ट्रांसपोर्ट्स बिटवीन द प्लांट्स एंड और वेयर हाउसेज. ये ट्रांसपोर्ट्स हैं प्लांट्स और वेयर हाउसेज के दरमियान, एज वेल एज सप्लाईज टू द यूरोपियन सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस. इसके अलावा सप्लाईज जो कि यूरोपियन सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस की हैं एंड कस्टमर्स और एंड कस्टमर्स. द फॉलोइंग फिगर्स डिस्क्राइब द सप्लाई चेन स्ट्रक्चर इन यूरोप. ये फिगर्स डिस्क्राइब होती हैं सप्लाई चेन स्ट्रक्चर इन यूरोप से. 10,000 आर्टिकल्स, 14 प्रोडक्शन साइट्स, 24 टॉल मैन्युफैक्चरर्स, a 2-stage distribution network with 40 locations consisting of larger distribution centers and small shipping points, 16,000 customers, goods recipients, 2.6 million tons of transport volume per annum, 280,000 delivery nodes with 400,000 positions per annum. Table 19.1 summarizes the typology of chemical supply chain. As is situation. Because of a constant growth and expansions of business, constant growth और business की expansion की वजह से, it was necessary to consolidate and adjust the corporate structure in Europe. ये ज़रूरी था कि consolidate करते और adjust करते corporate structure को यूरोप में. To support these measures, इन measures को support करने के लिए a cross European supply chain organization was formed. एक cross European supply chain organization बनाई गई. The tasks of this organizational unit are to consolidate the regional markets. इस organizational unit का task जो था वो था regional markets को consolidate करना and country specific customers or country specific customers and to formulate suggestions for restructuring the existing distribution network structure. और formulate करना suggestions को restructuring of existing distribution network structure के लिए. The design of a European network structure should be assisted and possible financial benefits realized. Design जो है European network structure का इसको assist करना चाहिए
और पॉसिबल फाइनेंशियल बेनिफिट्स रियलाइज होने चाहिए। इन डिटेल द सप्लाई चेन ऑर्गेनाइजेशन वाज फेसिंग द फॉलोइंग इश्यूज। डिटेल में सप्लाई चेन ऑर्गेनाइजेशन ये इश्यूज जो है वो फेस कर रही थी। देयर वाज नो ओवरव्यू ओवर द कंप्लीट नेटवर्क स्ट्रक्चर, पूरे नेटवर्क स्ट्रक्चर में कोई ओवरव्यू नहीं था। द मटीरियल फ्लोज ऑफ द प्रोडक्ट ग्रुप्स वर नॉट नोन इन डिटेल, मटीरियल फ्लोज जो हैं प्रोडक्ट ग्रुप्स के ये भी डिटेल में नहीं पता थी। द इंडिपेंडेंट सेल्स एंड लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशंस इन द यूरोपियन कंट्रीज had no consolidated processes. इंडिपेंडेंट सेल्स और जो लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूरोपियन कंट्रीज की, इनकी भी कोई कंसोलिडेटेड प्रोसेसेस नहीं थे। देयर वाज ओनली वेरी लिटिल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत छोटा सा एक्सचेंज था इंफॉर्मेशन का यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान। द मास्टर डाटा, जिप कोड्स, कंट्री कोड्स एटसेट्रा वर नीदर हार्मोनाइज्ड नॉर वेल मेंटेन्ड। जो मास्टर डाटा था जिप कोड्स का, कंट्री कोड्स का, ये ना तो हार्मोनाइज था और ना ही मेंटेन था। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डाटा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट। इन जनरल द बेनिफिट्स ऑफ अ नेटवर्क रीडिजाइन विल लीड टू competitive advantage by providing faster and more accurate supply of products to customers at reduced costs. Generally एक नेटवर्क रीडिज़ाइन के बेनिफिट्स जो हैं ये लीड करते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज को बाय प्रोवाइडिंग फास्टर एंड मोर एक्यूरेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स टू रिड्यूस कॉस्ट। कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स की वजह से। द मेन गोल ऑफ स्ट्रेटेजिक नेटवर्क डिज़ाइन इज टू रीडिज़ाइन द सप्लाई चेन। मेन गोल जो है स्ट्रेटेजिक नेटवर्क डिज़ाइन का, ये रीडिज़ाइन करना है सप्लाई चेन को and find the best possible network configuration between suppliers, production sites, distribution centers and customers. और best possible networks का ढूंढना है जो कि configurations between suppliers, production sites, distribution center और customers के दरमियान, so that the material flow in this network guarantees the maximum profit. ताकि material flow इस network में maximum profit को guarantee करे। The supply chain management department responsible for Germany and Europe had to build a European distribution network with optimized costs for the whole supply chain. Supply chain management department जो है, जो responsible था जर्मनी और यूरोप के लिए, इसको build करना था यूरोपियन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क optimized cost के साथ पूरे supply chain की। Furthermore, a distribution network should be created. इसके अलावा एक distribution network क्रिएट होना चाहिए था दैट इज एबल टू रिएक्ट फास्टर टू चेंजेस इन द प्रोडक्शन नेटवर्क, जो इस काबिल हो कि वो फास्टर चेंजेस इन प्रोडक्शन नेटवर्क को अडॉप्ट कर सके एंड टू मैक्सिमाइज द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द सप्लाई चेन, और मैक्सिमाइज कर सके इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को सप्लाई चेन की। द डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट यूरोपियन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कॉन्सेप्ट वर द फॉलोइंग। डिटेल्ड जो ऑब्जेक्टिव्स थे प्रोजेक्ट के यूरोपियन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कॉन्सेप्ट के, ये कुछ ऐसे थे। द यूरोपियन मटेरियल फ्लोज एंड द कंप्लीट यूरोपियन नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ प्रोडक्शन प्लांट्स, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, शिपिंग पॉइंट्स एंड कस्टमर्स शुड बी मेड ट्रांसपेरेंट। ये जो यूरोपियन मटेरियल फ्लो है और कंप्लीट यूरोपियन नेटवर्क जो है, जो कंसिस्ट करता है प्रोडक्शन प्लांट पे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर और शिपिंग पॉइंट्स और कस्टमर्स पर, इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अ कॉन्सेप्ट फॉर सिमुलेटिंग चेंजेस इन द यूरोपियन सप्लाई चेन शुड बी डेवलप्ड। एक कॉन्सेप्ट जो कि सिमुलेट करता हो चेंजेस को यूरोपियन सप्लाई चेन की, इसको डेवलप होना चाहिए। एन IT बेस्ड टूल फॉर सिमुलेटिंग चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन स्ट्रक्चर शुड बी इम्प्लीमेंटेड। एक IT बेस्ड टूल जो कि सिमुलेट करता हो चेंजेस को एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन स्ट्रक्चर में, इसको भी इंप्लीमेंट होना चाहिए। टू फाइंड एन ऑप्टिमल सप्लाई चेन स्ट्रक्चर एंड सप्लाई चेन कॉन्फ़िगरेशन, ताकि ऑप्टिमल सप्लाई चेन स्ट्रक्चर और सप्लाई चेन कॉन्फ़िगरेशंस को फाइंड किया जा सके। द सप्लाई चेन स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज ऑल प्रोडक्शन प्लांट्स, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, वेयर हाउसेज एंड शिपिंग पॉइंट्स एंड कस्टमर्स।
सप्लाई चेन स्ट्रक्चर जो है ये डिफाइन करता है तमाम प्रोडक्शन प्लांट्स को, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को, वेयर हाउसेज और शिपिंग पॉइंट्स को और कस्टमर्स को। द सप्लाई चेन कॉन्फ़िगरेशन इज द नेटवर्क कंबाइनिंग दीज एलिमेंट्स। सप्लाई चेन कॉन्फ़िगरेशन जो है ये एक नेटवर्क है इन तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करने के लिए। द टूल शुड सपोर्ट द मॉडलिंग ऑफ द सप्लाई चेन स्ट्रक्चर एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। इस टूल को सपोर्ट करना चाहिए सप्लाई चेन स्ट्रक्चर और इसकी कॉन्फ़िगरेशन को मॉडल करने के लिए। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द सप्लाई चेन शुड बी सपोर्टेड एज वेल एज सिमुलेशन ऑफ सो कॉल्ड व्हाट इफ सिनेरियोस। सप्लाई चेन की ऑप्टिमाइजेशन जो है इसे सपोर्ट करना चाहिए एज वेल एज सिमुलेशन, जिसको व्हाट इफ सिनेरियो बोला जाता है। प्रोडक्ट फ्लोज, एसोसिएटेड कॉस्ट्स, कैपेसिटीज एंड सर्विस कंस्ट्रेंट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स through production and distribution should be included in the model. Product flows, associated costs, capacities और service constraints जो है raw material से production के through और distribution के, इनको include करना चाहिए model में। In addition, on or off decisions about physical locations and transport links should be supported, as well as particular attributes within the network components. इसके अलावा ऑन और ऑफ डिसीजंस जो हैं फिजिकल लोकेशंस और ट्रांसपोर्ट लिंक्स के, इनको भी सपोर्ट होना चाहिए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के साथ विद इन नेटवर्क कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल एडजस्टेड शिपमेंट लॉट साइजेस, जैसा कि एडजस्टेड शिपमेंट लॉट साइजेस हैं, टारगेट स्टॉक लेवल्स हैं, कैपेसिटीज एंड कॉस्ट्स हैं। द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस टू द नेटवर्क स्ट्रक्चर शुड बी सिमुलेटेड नॉट ओनली लोकली। ये जो इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस हैं टू द नेटवर्क स्ट्रक्चर, इसको सिमुलेट होना चाहिए सिर्फ लोकली ही नहीं, बट ऑल्सो अक्रॉस द एंटायर सप्लाई चेन, बल्कि पूरे सप्लाई चेन में भी। द कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस शुड बी इम्प्लीमेंटेड। मुसलसल इंप्रूवमेंट प्रोसेस जो है इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, दैट इज ड्रिवन बाय द सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जो कि ड्रिवन हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से। यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सिमुलेशन टूल, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सिमुलेशन टूल को इस्तेमाल करते हुए, इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। द प्रोजेक्ट हैड टू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल क्रिटिकल कॉस्ट एलिमेंट्स। प्रोजेक्ट को कंसिडरेशन में लेना है तमाम क्रिटिकल कॉस्ट एलिमेंट्स को, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट, जिसमें रियल एस्टेट शामिल है, वेयर हाउस लेबर शामिल है, इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, एंड की इन्वेंट्री कॉस्ट फैक्टर्स और की इन्वेंट्री कॉस्ट फैक्टर्स भी। फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक नेटवर्क डिजाइन, स्ट्रेटेजिक नेटवर्क डिजाइन का फ्रेमवर्क। द फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक नेटवर्क डिजाइन कंसिस्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स। स्ट्रेटेजिक नेटवर्क डिजाइन का फ्रेमवर्क इन 4 ब्लॉक्स पे कंसिस्ट करता है। एज इज एनालिसिस, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, बेसलाइन मॉडल, ऑल्टरनेटिव सिनेरियोस। एज इज एनालिसिस, in the as is analyze phase, all relevant information regarding the supply chain is gathered. As is analyze phase में तमाम relevant information supply chain से relevant जो है इसको इकट्ठा किया जाता है। This information forms the foundation for the requirements analysis. ये information requirement analysis की foundations बनाती है। The selection of the appropriate strategic network design module supporting the requirements. सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजिक नेटवर्क डिजाइन मॉड्यूल जो है वो इन रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट करता है। एंड द क्रिएशन ऑफ अ बेसलाइन मॉडल, और एक बेसलाइन मॉडल की क्रिएशन को। ड्यूरिंग द एज इज एनालाइज फेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। एज इज एनालाइज फेज में ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और एनालाइज की। नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ द सप्लाई चेन, प्रोडक्शन साइट्स, स्टॉकिंग लोकेशंस, distribution centers, shipping points and suppliers, जिसमें production sites, stocking locations, distribution centers, shipping points और suppliers शामिल हैं। Configuration of the supply chain, transportation links and modes, supply chain की configuration जिसमें transportation links और modes शामिल हैं। Customer groups and product groups,
कस्टमर ग्रुप्स और प्रोडक्ट ग्रुप शामिल हैं। चेंजेबल एंड अनचेंजेबल पार्ट्स ऑफ द सप्लाई चेन, सप्लाई चेन के चेंजेबल और अनचेंजेबल पार्ट्स। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स, ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स का स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल ERP सिस्टम्स। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर द एनालिसिस, इंफॉर्मेशन जो कि कलेक्ट की गई एनालिसिस के लिए, उसकी बेसिस पर द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट हैड टू बी डिफाइंड प्रिसाइजली, प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन किया जाना चाहिए था प्रिसाइजली। इन दिस प्रोजेक्ट इट वॉज डिसाइडेड टू इंक्लूड द शिपमेंट एरियाज ऑफ प्रोडक्शन प्लांट। इस प्रोजेक्ट में यह डिसाइड किया गया था कि इंक्लूड किया जाए शिपमेंट एरियाज ऑफ प्रोडक्शन प्लांट को, ओनली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, द DCs distribution centers, the shipment points and the customers into the scope, shipment points और customer scope में। From the analysis, requirements for the software selection have to be derived. Analysis से software selection की जो requirements थी ये derive होनी चाहिए थी। For instance, in this project, the existence of non-linear cost functions for transportation costs was confirmed. फॉर इंस्टेंस, इस प्रोजेक्ट में नॉन लीनियर कॉस्ट फंक्शंस की एग्जिस्टेंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ये कंफर्म थी। फर्दर इट वाज डिटेक्टेड दैट इन सम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, इसके बाद ये भी डिटेक्ट किया गया कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में मटेरियल्स वर रीपैकेज्ड, मटेरियल्स को रीपैकेज किया गया। फॉर इंस्टेंस, बल्क मटेरियल वाज रीपैकेज्ड इनटू बैग्स, बल्क मटेरियल जो है इसको रीपैक किया गया बैग्स में। Thus, the software module used for strategic network design must be able to represent the transformation of one material number. इसलिए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल जो कि स्ट्रेटेजिक नेटवर्क डिजाइन के लिए इस्तेमाल होता था, इसको लाजमी रिप्रेजेंट करना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन मटेरियल नंबर, एक मटेरियल नंबर की ट्रांसफॉर्मेशन को। फॉर एग्जांपल, बल्क मटेरियल इनटू अनदर मटेरियल नंबर, एक मटेरियल नंबर को दूसरे मटेरियल नंबर में, फॉर एग्जांपल बैग्स। फॉर दिस पर्पस, बिल्स ऑफ मटेरियल्स डाटा स्ट्रक्चर्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय द सॉफ्टवेयर मॉड्यूल। इस पर्पस के लिए बिल्स ऑफ मटेरियल डाटा स्ट्रक्चर जो है इसको सपोर्ट होना चाहिए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल से। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, आउट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द एज इज एनालिसिस एंड द स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, एज इज एनालिसिस के रिजल्ट्स और स्कोप और रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट से द बेस्ट सूटेबल APS सॉफ्टवेयर कैन बी चूजन, बेस्ट सूटेबल APS सॉफ्टवेयर को चूज किया जा सकता है। देयर इज अ ब्रॉड वैरायटी ऑफ टूल्स ऑन द मार्केट, एक ब्रॉड वैरायटी ऑफ टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। मोस्ट ऑफ देम डिजाइन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, इनमें से कई इसलिए सॉल्व हुए स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एंड देयरफॉर हैविंग स्पेसिफिक डाटा रिक्वायरमेंट्स, और इसलिए स्पेसिफिक डाटा रिक्वायरमेंट लिए रखते हैं। फॉर एन ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटेजिक नेटवर्क डिजाइन मॉड्यूल्स, स्ट्रेटेजिक नेटवर्क डिजाइन मॉड्यूल्स के ओवरव्यू के लिए व्हेन सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट सिमुलेशन टूल, एक एप्रोप्रिएट सिमुलेशन टूल को सेलेक्ट किया जाता है। बिसाइड्स द रिजल्ट्स ऑफ द एज इज सिचुएशन, एज इस सिचुएशन के रिजल्ट्स के अलावा द फॉलोइंग क्राइटेरियाज शुड बी कंसिडर्ड, ये क्राइटेरियाज कंसिडर होने चाहिए। वन टाइम प्लानिंग वर्सेस रेगुलर प्लानिंग, सिंगल पीरियड वर्सेस मल्टी पीरियड मॉडल्स, सिंगल पीरियड बमुकाबला मल्टी पीरियड मॉडल। ऑप्टिमाइजेशन वर्सेस मैनुअल कैलकुलेशंस ऑफ सिनेरियोज, ऑप्टिमाइजेशन बमुकाबला मैनुअल कैलकुलेशन ऑफ सिनेरियोज। In this case study, it was decided to regularly use the software tool. इस केस स्टडी में ये डिसाइड किया गया कि सॉफ्टवेयर टूल को रेगुलरली इस्तेमाल किया जाए टू अपडेट द मॉडल्स एंड असेस द करंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मॉडल्स को अपडेट करने के लिए और असेस करने के लिए करंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को। रेगुलर प्लानिंग, द प्लानिंग होराइजन इज 1 year, एक साल का प्लानिंग होराइजन है, कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल पीरियड, जो कि एक पीरियड पे कंसिस्ट करता है। एंड ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड द ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा की वजह से
It was obvious that an automatic optimization was required. Obvious था कि एक automatic optimization require की जाती. Out of a short list of 3 strategic network design modules, एक short list of 3 strategic network designs of modules, Prodisy SCO by Prologos was selected. इसको select किया गया. The 2 main reasons for the selection of Prodisy were, 2 reasons इसको select करने की थी, जिसमें से एक, the features and the good optimization results of the network optimization algorithms of Prodisy. Features और good optimization results जो थे network optimization algorithms के. And number 2, the ability of Prodisy to represent complex and detailed transportation cost structures. Prodisy की ability represent करने की complex और detailed transportation cost structures को. If you just see framework for strategic network design, reality as is network. ये move करता है for develop model assumptions, जो कि move करते हैं implement baseline model. इससे evaluation of baseline model आती है, दोबारा reality की तरफ move करते हैं, और ये implement and baseline model advanced planning system, और इससे फिर दोबारा implement baseline की तरफ जाते हैं. There are 3 step approach to develop the baseline model. ये 3 step approach कहलाती है baseline model को develop करने के लिए. Baseline model. The baseline model is the representation of the as-is network in the simulation software. Baseline model जो है ये representation होती है as-is network की simulation software में. To develop the baseline model, 3 steps are required. Baseline model develop करने के लिए 3 steps required होते हैं, as is shown in figure 19.1. In step 1, the model assumptions are developed. Step 1 में model assumptions develop होती हैं. First, the elements of the network have to be determined and included into the data set. सबसे पहले network के elements को determine करना होता है और इनको include करना होता है data set में. Second, the constraints that shall be represented in the model have to be determined. दूसरा, constraints जो कि represent होने चाहिए model में, इनको determine करना होता है. For example, capacity constraints, source destination combinations. मिसाल के तौर पर capacity constraints हैं, source destination combinations हैं. Handling of products in specific sites, products की handling specific sites में. Third, aggregation rules are determined. Aggregation rules determine होते हैं. An example is the aggregation of shipping conditions into groups. इसकी मिसाल aggregation of shipping condition है groups के अंदर, such that all shopping conditions in the same group can be represented with the same cost function. Fourth, filter rules are defined to filter wrong and inaccurate data and to limit the data set to the elements of the network that are in scope. चौथा, filter rules जो कि define करते हैं filter wrong या inaccurate data को, and to limit the data set to the elements of the network, और इसको limit करने के लिए data set को elements of network तक जो कि scope में है. The second step is the implementation of the baseline model. दूसरा step है implementation of baseline model. In this step, the data set is extracted from the transactional systems. इस step में data set extract किया जाता है transactional system से, and all aggregation and filtering rules determined in step 1 are applied. और तमाम aggregation और filtering rules जो कि determine किए गए step 1 के अंदर ये apply होते हैं. Then the data set is imported into the APS tool. फिर data set import किया जाता है APS tool के अंदर. Furthermore, the APS tool is customized according to the functional requirements. इसके अलावा APS tool को customize किया जाता है functional requirements के मुताबिक, and the constraints determined in step 1, और constraints determined जो हुए step 1 के अंदर. After the baseline model was implemented, baseline model के implement होने के बाद, it is evaluated against reality. इसको evaluate किया जाता है reality के against. This takes place in step 3.
ये स्टेप 3 में होता है। एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर द वैलिडिटी ऑफ द बेसलाइन मॉडल, बेसलाइन मॉडल की वैलिडिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इज द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये कॉरेस्पॉन्डेंस है कैलकुलेटेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और बेसलाइन मॉडल के दरमियान एंड द एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम द कंसिडर्ड पीरियड, और एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कंसिडर्ड पीरियड के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं फ्रॉम द फ्रेमवर्क कि विजन डिजाइन ऑफ सिनेरियोज मूव करता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिनेरियोज की तरफ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिनेरियोज इवैल्यूएशन सिनेरियोज की तरफ जाते हैं, और एडवांस प्लानिंग सिस्टम विजन की तरफ लेकर जाते हैं, और इंप्लीमेंटेशन दिस इज अ two-way process, two-step approach for the development of alternative scenarios. Alternative scenarios. One of the reasons for the implementation of a strategic network design module of an APS is the ability to quickly evaluate alternative scenarios. एक रीजन implementation of strategic network design module की एबिलिटी है एपीएस की कि क्विकली की इवेल्युएट कर लेता है ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज को। द क्रिएशन एंड इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। ये क्रिएशन और इवेल्युएशन जो है ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज की, इनको 3 स्टेप्स में तकसीम किया जाता है। फिगर 19.2 समराइजेज द अप्रोच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज। ये फिगर समराइज करती है अप्रोच को डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज की। The first step is to envision a new scenario. पहला स्टेप है न्यू सिनेरियो की envision. Ideas for new scenarios can be drawn from the analysis of the baseline model. Ideas न्यू सिनेरियोज के लिए ये ड्रॉ किए जा सकते हैं बेसलाइन मॉडल के एनालिसिस से, in order to find areas for improvement, ताकि areas for improvement ढूंढे जा सकें. Other sources for new ideas can be observations of issues. दूसरे सोर्सेज न्यू आइडियाज के जो हैं ये ऑब्जर्वेशंस ऑफ इश्यूज हो सकते हैं इन द रियल वर्ल्ड नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स पर यूनिट इन स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। मिसाल के तौर पर हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट जो है स्पेसिफिक रीजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। और द बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी या बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। फॉर इंस्टेंस, the expansion of business in a specific area can be supported by the evaluation of an appropriate scenario. For instance, expansion of business जो है एक specific area में, ये support की जा सकती है evaluation of an appropriate scenario के through. In the second step, the envisioned scenarios are designed and detailed. Second step में envisioned scenarios और designed और डिटेल किए जाते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू असाइन अ स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू ईच सिनेरियो। ये अहम है कि असाइन किया जाए एक स्पेसिफिक और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव हर सिनेरियो को, इन ऑर्डर टू यूज द नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन फंक्शनैलिटी ऑफ द एपीएस। अगर हम एपीएस की नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। एग्जाम्पल्स फॉर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आर minimizing the fixed cost of the locations by keeping a given service level. पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन के मिसाल के फिक्स कॉस्ट ऑफ द लोकेशंस सर्विस लेवल को लो रखकर मिनिमाइज करना, और मिनिमाइजिंग द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट विद द एक्चुअल गिवन नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड लोकेशंस. After the design of the scenarios, these have to be implemented in the APS tool. Design of scenarios के बाद इनको implement करना होता है APS tool के अंदर. Since some scenarios are not included in the baseline model, चूंकि कम scenarios include नहीं होते baseline model में, additional data has to be collected. तो additional data collect करना पड़ता है. For example, न्यू लोकेशंस इन न्यू मार्केट्स, मिसाल के तौर पर नई लोकेशंस नई मार्केट्स में, वेयर देयर वाज नो बिजनेस सो फार, जहां पर कोई बिजनेस नहीं था अब तक. आफ्टर द डिजाइन ऑफ द सिनेरियोज, दीज हैव टू बी इंप्लीमेंटेड इन द एपीएस टूल. सिनेरियोज के डिजाइन के बाद
इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए APS टूल के अंदर. Since some scenarios are not included in the baseline model, चूंकि कुछ सिनेरियोज बेसलाइन मॉडल में शामिल नहीं होते, एडिशनल डाटा हैज टू बी कलेक्टेड. तो इसके लिए एडिशनल डाटा कलेक्ट करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, न्यू लोकेशंस इन न्यू मार्केट्स where there was no business so far. After implementing the scenarios, the optimization will take place automated by an optimizer or manually by the planner. An evaluation of the alternative scenario का evaluation is necessary in most cases. बहुत से cases में ज़रूरी होता है. Because not all constraints and evaluation criteria can be incorporated into the model. चूंकि तमाम कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो इवेल्युएशन क्राइटेरिया में शामिल नहीं हो सकते. These are mainly soft factors like regulations with the workers union. ये mainly soft factors होते हैं regulations के worker unions के साथ. If locations are shut down, अगर locations shut down हो जाएं, और availability of new employees if new locations in new markets will be opened. For these reasons, the different alternative scenarios will be evaluated outside the APS tool. इन reasons की वजह से different alternative scenarios evaluate किए जाते हैं outside the APS tool. The decision which scenarios will be implemented in reality will be taken based on the evaluation. Decision इन scenarios का जो कि implement होगा in reality, ये evaluation के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Setting up the baseline model. In this section, we describe specific issues and challenges we had to face when setting up the baseline model. As already mentioned, the scope was the European distribution network, including plants, distribution centers and customer sites. जैसे पहले बताया जा चुका कि स्कोप जो है वो यूरोपियन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसमें प्लांट, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और कस्टमर साइट्स शामिल हैं. The production plants were fixed objects for the purpose of this site. प्रोडक्शन प्लांट्स जो हैं ये फिक्स्ड ऑब्जेक्ट थे इस प्रोजेक्ट के पर्पस के लिए. Thus the reallocation of the products to different production plants was not in scope. इसलिए reallocation of products जो है different production plants के लिए स्कोप में नहीं थी. Suppliers were not in scope and thus not included in the model. Suppliers स्कोप में शामिल नहीं थे, इसलिए मॉडल में शामिल नहीं है. The APS Prodigy SCO from Prologos was used to model the network data collection. The first big challenge when building the European model for the customer was the collection of all required basic data. पहला बड़ा चैलेंज जो था जब यूरोपियन मॉडल बना रहे थे कस्टमर्स के लिए, ये कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड बेसिक डाटा था. Mainly the delivery notes with some additional attributes from all the European logistics organizations. Mainly delivery notes जो कि तमाम additional attributes European logistic organizations की तरफ से थे. For this purpose, a specification of the data model was given to the logistics departments of all European country organizations. इस purpose के लिए specification of data model दी गई logistics departments को तमाम European country organizations के लिए. The heads of logistics in the country organizations were made responsible. Heads of logistics country organizations में responsible करार दिए गए to collect all data, सारा data collect करने के लिए according to the basic model data for their country. अपने मुल्क के basic data के लिए. When checking and filtering the return data from the different countries, a loop back was often necessary. एक लूप बैक की हमेशा ज़रूरत थी जब रिटर्न डाटा अपने मुल्क से चेक और फिल्टर होता. इन ऑर्डर टू डील विद कंट्री स्पेसिफिक इश्यूज, कंट्री स्पेसिफिक इश्यूज के साथ डील करने के लिए, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक शिपिंग कंडीशंस, फ्री ऑफ चार्ज डिलीवरीज एंड डाटा एरर्स. मिसाल के तौर पर फ्री स्पेसिफिक शिपिंग कंडीशंस, फ्री ऑफ चार्ज डिलीवरीज और डाटा एरर्स. Although all European countries use the same type of ERP system. Although तमाम यूरोपियन कंट्रीज ने सेम टाइप ऑफ ERP सिस्टम इस्तेमाल किया, सिंगल एट्रीब्यूशन फ्रॉम द डाटा सेट्स हैव स्टिल टू बी हार्मोनाइज्ड. ये सिंगल एट्रीब्यूशन फ्रॉम द डाटा सेट्स अभी भी हार्मोनाइज होना थी इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट देम इनटू वन डाटा मॉडल.
इनको एक डाटा मॉडल में इंटीग्रेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल जिप कोड्स. Besides the basic data for the model, all transportation and warehouse related cost data for the model had to be manually collected. Basic data for the model के besides तमाम transportation और warehouse related cost data जो है ये मॉडल किया गया जो कि manually collect होता है. In order to have a cost basis लेने के लिए for the evaluation of alternative scenarios की evaluation के लिए the cost data was not stored in the ERP systems. Cost data ERP systems में store नहीं किया गया and had to be compiled from multiple local data sources. और इसको compile किया जाना था multiple local data sources से. As a consequence, the collection and transformation of cost data was very time consuming. नतीजतन collection और transformation of cost data जो था ये बहुत time consuming था and required a lot of data checking, और इसको बहुत ज़्यादा data checking की ज़रूरत थी. Sometimes it was even not possible to get a fixed cost function. बाज़ औक़ात तो ये भी possible नहीं था कि एक fixed cost function लिया जाता. For example, for the transportation relation from one warehouse to all locations in a country. मिसाल के तौर पर transportation relation का एक warehouse से दूसरे मुल्कों के अंदर. Based on the cost of the past transports, a cost function was then extrapolated. Past transports की cost की basis पर cost function को extrapolate किया गया. Modeling of distribution network. The modeling of the locations, production sites, toll manufacturers, distribution centers, etc. turned out to the next challenge. ये नया challenge बन गए. In Prodeci, the distribution network is modeled by a direct acyclic graph. The nodes represent the locations of the network. Nodes represent करती हैं location of network को, and the arcs represent the material flows between the locations. और arcs represent करती हैं material flow को locations के दरमियान. In most cases, material flows from the manufacturing plants to the distribution centers and from there to the customer sites, three-stage network. However, in reality there are further flows. जबकि reality में further flows भी हैं. From a manufacturing plant to a toll manufacturer or to some other plant. Manufacturing plant से toll manufacturer तक या कुछ दूसरे plants तक. From a regional warehouse to some other warehouse or shipping point. Regional warehouse से किसी दूसरे warehouse तक या shipping point तक. These flows within the same level of the network, even from loops. ये flows एक same level of network से even from loops move करती हैं. For instance, one material might be transported from one warehouse to a second and from there back to the first one. एक मटेरियल एक ट्रांसपोर्ट हो सकता है एक वेयरहाउस से दूसरे तक और वहां से वापस पहले तक. In order to represent these material flows in Prodeci, we decided to double all plants, warehouses and shipping points and represent them on two separate levels. Thus the original three-stage network became a network with 5 levels. Level 0 representing the customers, level 1 and 2 the warehouses and shipping points, and level 3 and 4 the plants and toll manufacturers. Figure 19.3 shows the structure of the model. The simple material flows plant X, warehouse Y, customer Z are represented in this model by a chain of 5 locations, that is plant X, warehouse Y, customer Z. The transportation costs from one location to the second representation of this location in the model were set to 0. If you just see over here, setting up the baseline model, there are 4 different levels from 0, 1, 2, 3 to 4. At 4 level there were plant 1, which was distributed to plant 1 and toll man 2.
which was distributed to regional warehouse 11, shopping point 12, and Tallman was to the shipping point 14, regional warehouse. Then the regional warehouse 11 was regional and shipping point at the further stage, and from there to the customer 21. Modeling of the distribution network model. Transportation links. Transportation links connecting sites that lay within the scope of one ERP system can easily be included into Prodigy. However, there are many transportation links spanning the borders between the European ERP systems. For example, consider a situation where some plant 4711 in country 1 in ERP system 1 delivers a product to some distribution center 0815 in country 2 in ERP system 2. Note that both countries are represented in different ERP systems. As a consequence, plant 4711 is only represented in ERP system 1 and DC 0815 is only represented in ERP system 2. Figure 19.4 illustrates this example. Transportation links from plant 4711 to DC 0815, that is deliveries of products from plant 4711 to DC 0815 are represented by delivery notes in ERP system 1 and by purchase orders and goods receipts in ERP system 2. Thus there is a formal supplier to customer relationship in both ERP systems established. In order to establish the required transportation links in Prodigy, we set up a table with all locations of the network and use the country codes and zip codes as identifiers for the locations. As all delivery nodes contain the country code and zip code, it was possible to check for each delivery node whether it represented an internal delivery, that is a transportation link to an internal node in the distribution network, or an external delivery, that is a transportation link to an actual customer. In all delivery nodes representing internal deliveries, the destination address was then replaced by the location code of the receiving site. So if you just see over here, ERP system number 1, there are plant and delivery node which is moving towards ERP system 2. It is coming towards the country and zip, and there is a Prodigy delivery node to the city via the other location where it was required to be sent. Bills of materials. The focus of the project was on the European distribution network. Usually when modeling distribution networks, there is no need to represent bills of materials as only finished goods have to be considered. However, in this project, there were some materials that were shipped as bulk products, tank car, full truck, from a plant to a distribution center, and were then packaged into small package sizes. For example, bags. Unfortunately, Prodigy is not able to represent bills of materials directly. Our solution was to identify all locations where the inflow and outflow material quantities, including changes of stock levels, were not balanced. We implemented a simple heuristic matching inflow quantities with outflow quantities based on bills of materials that were manually maintained by the project team in an Access database. The heuristics detected imbalances of the material flow and changed the upstream delivery notes such that the delivery notes are adjusted to match the downstream delivery notes. After change of material codes, for example, due to repackaging, figure 19.5 illustrates the transformation of delivery notes in order to represent bills of materials. Note that due to the fact that we used a heuristic, we just estimated the actual material flows and related costs. However, by comparing the results from the baseline model with reality, we learned that the deviation of computed cost to actual cost was very low and did not impact conclusions drawn from the model. If you just see, the flows are going to from plant 1 to delivery node, from there to regional warehouse, then delivery node other, it moves to customer.
and from regional to delivery node to customer number. Second, bill of material is generated, which moves to the different delivery nodes. So in this way, it moves from one point to other transformation or delivery nodes for the representation of the bills of materials. Product groups. In order to facilitate the modeling of the later scenarios, and because of a restriction in the software, it was necessary to build up to 60 logistical product groups. Logistical product groups are defined as products which have the same material flows in the network. In later scenarios, you can then easily reallocate complete groups of material to other locations or fix them to specific locations. For the implementation of the APS tool, we have chosen a two-step approach. First, we built a model for each individual country or dataset in order to control the consistency and robustness of the model with less data and under less complexity. This made it easier for the responsible logistic department to compare the model with reality. After the correction and fine-tuning of each individual model, all of them were integrated into a complete European model, which then was the basis for the alternate scenarios. Alternative scenarios. With a complete baseline model, the project target to move the overall transparency over all locations and the complete European material flow was fulfilled. In this phase, the focus lays on the simulation of new network scenarios in order to streamline the material flow and to consolidate the network structure to gain cost savings. The creation and design of the alternative scenarios was done in a workshop with all regional supply chain managers. A few scenarios were already proposed by the central supply chain organization through the detailed analysis of exceptions in the baseline model. For example, customers initially delivered from Spain but with materials which can also be produced in Italy. For most scenarios, no additional data collection was necessary because the focus was more on streamlining the existing supply chain than on expanding it. One easy to implement scenario was to simulate the material flow of one particular material group. For this simulation, the logistical material grouping functionality was used to limit the input data to the simulation. The goal was to see if the closing of a production facility for this material group will have a big effect on the network because more transportation activities from other locations. The cost benefits because of necessary renovation of removing the products from the production facility and the higher transportation costs were calculated, and a decision was made. In the next scenario, a more political issue was investigated. In one area, several storage locations belonging to different divisions of the business were located only a few kilometers apart from each other. Technically, there were no restrictions for joint storing of material used by different divisions. So, together with the leaders from the affected divisions, a new local warehouse structure was designed for this area. तो लीडर्स के साथ साथ affected divisions जो हैं उनको मिलाकर एक नया local warehouse structure डिज़ाइन किया गया इस एरिया के लिए. The special requirements of the division were collected and different possible locations for a central warehouse used by all divisions were chosen by an evaluation done outside the APS tool. अब जो special requirements हैं इस division की ये collect की और different possible locations पर एक central warehouse को इस्तेमाल किया तमाम divisions के लिए evaluation ताकि हो सके outside the APS tool. In a simulation run, these different locations were brought into the model. Simulation run में ये मुख्तलिफ locations एक model में लाई गई and the optimizer was led to choose the best solution. और optimizer को इजाज़त दी गई कि वो best solution को choose करे according to ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के होते हुए के मुताबिक. इन अदर वर्ड्स यहाँ पर जो बेस्ट सिचुएशन चूज होगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ज़हन में रखते हुए, क्योंकि मल्टीपल डिवीजन्स हैं, मल्टीपल लोकेशंस हैं और उसको जो बेस्ट सोल्यूशन ऑफ कोर्स इसमें से चूज होगी वही होगी जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वुड बी
minimum. With the outside evaluation and the cost calculation from the APS tool, a robust business case would be presented to the business managers. Outside evaluation के साथ और cost calculation के साथ APS tool में से रॉबस्ट बिजनेस केस जो है उसको प्रेजेंट किया जा सकता है बिजनेस मैनेजर्स के लिए. अब रॉबस्ट बिजनेस केस ऑफ कोर्स हमेशा रॉबस्टनेस का लफ्ज वहां पर आता है जहां पर हमारे पास एक चीज अवेलेबल हो, हम उसको वेरीफाई करना चाह रहे हो. तो यहां पर वेरिफिकेशन जो है बिजनेस मैनेजर्स के लिए वी कैन डू इन दैट पर्टिकुलर वे. फॉर अ स्पेशल लोकेशन मेनली डिलीवरिंग टू एंड कस्टमर्स not to the network, the transportation structure and customer structure was extracted from the baseline model to perform a tender for transportation services. Special location के लिए mainly delivering to end customers जो है network के साथ नहीं, transportation structure और customer structure जो है इसको extract किया गया बेसलाइन मॉडल में से ताकि परफॉर्म किया जा सके एक टेंडर फॉर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. विद द टेंडर डेटा गिवन फ्रॉम द एपीएस टूल, द ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज रिटर्न्ड अ न्यू कॉस्ट फंक्शन फॉर द डिलीवरीज टू द एंड कस्टमर. इस टेंडर डेटा के साथ एपीएस टूल में से ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज वापस हुई नए कॉस्ट फंक्शन के साथ जिसमें डिलीवरीज जो है वो एंड कस्टमर्स की डिफरेंट वे में प्रेजेंट की गई. द टूल वॉज यूज्ड टू कंपेयर द रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय टेकिंग द रिसीव्ड कॉस्ट फंक्शन इनटू अकाउंट. टूल को इस्तेमाल किया गया कंपेयर करने के लिए रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बाय टेकिंग द रिसीव्ड कॉस्ट फंक्शन इनटू अकाउंट, रिसीव्ड कॉस्ट फंक्शन को कंसिडर करते हुए. So even if some scenario to be implemented needs no additional data compared to the baseline model, even के अगर कुछ सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करना भी है उसकी जरूरत जो है वो किसी एडिशनल डाटा की जरूरत नहीं होनी चाहिए बेसलाइन मॉडल के साथ कंपेयर करते हुए. A few optimization runs have to be executed. कुछ ऑप्टिमाइजेशन रन्स जो है उनको एग्जीक्यूट करना जरूरी है in order to detect possible data errors, ताकि possible data errors को डिटेक्ट किया जा सके that might falsify the result of the simulation, जो कि शायद सिमुलेशन के रिजल्ट्स को falsify कर सके. For example, a cost function with zero cost on a specific transport relation, जैसे कि एक कॉस्ट फंक्शन जीरो कॉस्ट के साथ एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट रिलेशन के अंदर. Before presenting the results from a scenario run, scenario runs में से results present करने से पहले a rough cut plausibility check should be done. एक rough cut plausibility check जो है वो लाजमी किया जाना चाहिए. Otherwise, small errors in the input data may lead to wrong conclusions. तो ये जो इनपुट डाटा में छोटे छोटे एरर्स हैं इनके साथ कंक्लूजन गलत भी निकल सकता है. which then might foil the credibility of the whole baseline, जो कि of course foil कर सकता है पूरी baseline की credibility को. baseline model and APS based simulation, जो हमने APS based simulations की या जो मॉडल यूज किया उसकी credibility को of course in question कर सकता है. So after having all of this discussion, now we can discuss on the results and lessons learned. क्या results हम लोगों ने यहाँ से attain किए? Due to the existence of 5 SAP ERP systems in the European country organizations, the implementation of PRODESI provided for the first time a transparent, consolidated view on the demand fulfillment structures. SAP ERP systems की existence की वजह से European country organizations में implementation of PRODESI जो है ये first time transparent way के अंदर की गई और कंसोलिडेटेड व्यू जो है वो डिमांड फुलफिलमेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर पेश किया गया. द ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स एंड ऑपरेशंस एंड द स्टॉक सिचुएशन. दिस इंप्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी enabled the newly formed cross European supply chain organization to improve the network structure. इस improved transparency की वजह से
नई फॉर्म यूरोपियन सप्लाई चेन जो थी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसने इंप्रूव किया अपने नेटवर्क स्ट्रक्चर को टू रिड्यूस इन्वेंट्रीज को रिड्यूस करने में हेल्प मिली, वाइल कीपिंग अ गुड सर्विस लेवल। इवन मतलब इन्वेंट्रीज भी कम हुई, इसके साथ इनका जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है वो भी इंप्रूव हुआ, लेकिन जो कस्टमर सर्विस है वो रिड्यूस नहीं हुई। इन पर्टिकुलर द फॉलोइंग बेनिफिट्स वर क्रिएटेड। खास तौर पर ये कुछ फायदे हमें हुए। नंबर 1, reduce transportation costs for the fulfillment of customer orders by switching to a distribution center that is more closely located to the delivery site. Reduce transportation costs for the fulfillment of customer orders. Customer orders की fulfillment के लिए transportation cost में reduction by switching to a distribution center से switch करते हुए that is more closely located to the delivery site, जो कि ज्यादा closely related था delivery site के। Number 2, avoidance of costs for the required renovation of a distribution center by moving products to another distribution center at the same operating and transportation cost structure. एक ही ट्रांसपोर्टेशन और ऑपरेटिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर एडिशनल कॉस्ट इनकर करने को अवॉइड करने के लिए कि उसकी रेनोवेशन या इस तरीके से कुछ किया जाए। नंबर 3, reduced fixed cost of 4 distribution centers in a region and reduce the transportation and delivery cost by calculating the optimal location for a new distribution center and closing the 4 old distribution centers. ये जो 4 distribution centers हैं इनकी कॉस्ट को रिड्यूस करने का मौका मिला। तो इन अदर वर्ड्स ये डिफरेंट बेनिफिट्स हम लोगों ने अटेन किए बाय रिड्यूसिंग द मल्टीपल कॉस्ट्स। टू ऑप्टिमाइज अ कॉम्प्लेक्स बेसलाइन मॉडल बाय प्रेसिंग द ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन बटन मेक्स नो सेंस। एक कॉम्प्लेक्स बेसलाइन मॉडल जो है इसको प्रेस करने से ओवरऑल एक बटन प्रेस करके कोई सेंस नहीं बनती, बिकॉज द रिजल्ट्स डिपेंड हेविली ऑन एक्यूरेट डाटा, क्योंकि रिजल्ट्स मेनली डाटा पे एक्यूरेट डाटा पर डिपेंड करते हैं एंड कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड बाय द प्लानर्स इन अ बिग मॉडल, और ये इंटरप्रेट नहीं किए जा सकते एक प्लानर के थ्रू बड़े मॉडल में। इवन इफ इट इज द बेस्ट सोल्यूशन, यहां तक कि अगर ये सबसे बेहतर सोल्यूशन भी हो, नो एक्सेप्टेंस ऑफ दिस रिजल्ट कैन बी अचीव्ड। इस रिजल्ट की कोई एक्सेप्टेंस जो है वो अचीव नहीं की जा सकती, बिकॉज देयर इज स्टिल अ रेजिस्टेंस टू यूज एडवांस्ड ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स and somehow believe in the results of the sometimes called black box. Because of these reasons, it is recommended to design small alternative scenarios where it is possible to control the correct data input and avoid data errors. In small scenarios, it is partially even in big models. So to understand the results of an optimizer, the acceptance of the user is higher and the benefits are still very high and near to an overall optimal solution. तो हम कह सकते हैं कि the most important topic is the collection of the correct basic input data and the cost information. तो सबसे important topic क्या है? Collection of correct basic input data और cost information. The greatest effort for this project was spent to cross-check the collected data, filter it and harmonize the different country specific data sets in order to build one common European model. Therefore, not only in the implementation of more tactical and operational APS systems, the quality of data input is determining the quality of the results actually. So, as usual, what is the summary of today's lecture? In the chemical industry, final products of one producer act as an input material to the production process of the following producer. Chemical industry में एक final product एक producer की दूसरे के लिए raw material होता है. That is the customer of the first producer. The following producer may be also a chemical company. ये भी chemical company हो सकती है. For the refining and processing the input chemicals. Or it may be a producer of some other products such as textiles, food, pharmaceuticals, etc., using the input chemicals as ingredients for their final products. In the as is analyze phase, all relevant information regarding the supply chain is gathered. This information forms the foundation for the requirements analysis, the selection of the appropriate strategic network design, modules supporting the requirements, and the creation of a baseline model. Out of the results of the as-is analysis,
and the scope and requirements of the project, the best suitable APS software can be chosen. So there is a broad variety of tools on the market, most of them designed to solve specific problems and therefore having specific data requirements. The baseline model is the representation of the as-is network in the simulation software. To develop the baseline model, 3 steps are required, as shown in figure. In step 1, the model assumptions are developed. So one of the reasons for the implementation of a strategic network design module of an APS is the ability to quickly evaluate alternative scenarios. The creation and evaluation of alternative scenarios is divided into 3 steps, and it summarizes the approach for the development of alternative scenarios. तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो इस उम्मीद पर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा कि अपना बहुत से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।